अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वीडियो में 3-4 अहम खबरें आपके सामने शेयर करनी है। एक तो ये है कि खबर मनिका जो कि बुशरा बीबी के साबिक शौहर हैं, उनके इंटरव्यू के बाद सोशल मीडिया के ऊपर भौचाल सा बरपा हुआ है। उन्होंने जो है वो ना सिर्फ इंटरव्यू में ऐसी ऐसी बातें की जिसमें लोग उन पे यकीन करने के बजाय अब मजीद खबर मनिका की हैसियत के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, खबर मनिका की गैरत के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, खबर मनिका के ख़ानदान की गैरत के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि बुनियादी तौर पर खबर मनिका का जो ये एक्ट है बुनियादी तौर पर बेगैरती के ज़ुमरे में आता है कि इतने तवील अरसे तक खामोश रहने के बावजूद आज खबर मनिका या तो बोलना चाहिए था, खुलेआम पहले बोलना चाहिए था, या फिर इंटरव्यू देने के बजाय डूब मरना चाहिए था कि लोगों के इस तरह के जो है वो रिमार्क्स और इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं और बड़े बड़े नामी गिरामी सहाफ़ी भी इस मामले में सवाल कर रहे हैं। मुकम्मल डिटेल जो नए और ताज़ा तरीन फैक्ट्स हैं वो आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा इमरान खान ने 9 मई के वाक़यात के हवाले से आला सतही तहकीकात के सिलसिले में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखने का फैसला किया है और साथ ही साथ आज जो निगरान वज़ीर दाखिला है सरफराज बुगटी साहब, उनकी तरफ से एक बड़ी खबर दी गई है जिसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि इमरान खान का ट्रायल मिलिट्री ट्रायल होगा। प्रोसिक्यूशन कमज़ोर है, मिलिट्री ट्रायल होगा। इसमें आप समझ सकते हैं कि जो ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही निगरान हुकूमतों की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मिलिट्री ट्रायल में मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन का जो ट्रायल था उसको कलअदम करार दिया था, उसको उसके खिलाफ फैसला दिया था। अब निगरान हुकूमतें जो क्यों कोशिश कर रही हैं कि उसके फैसले के खिलाफ नज़रसानी की अपील दायर की जाए और उसके बाद फिर मिलिट्री कोर्ट को बहाल कराया जाए और सिविलियन के ट्रायल के लिए मामलात को वहाँ भेजा जाए। इसमें बड़े गंभीर सवाल पैदा हो चुके हैं, वो डिटेल भी आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा 3 और हलकों का सर्वे जारी हुआ है और वो सर्वे न सिर्फ उन्होंने चारों शाने चित कर दिया है तमाम सियासी जमातों को, बल्कि पीटीआई की मकबूलियत उस किस्म के सामने है जिसमें तमाम तर लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि हमने वहाँ उन इलाकों में भी रजीम चेंज की, उन हलकों में भी रजीम चेंज की, चाहे कश्मीर था, गिलगित बल्तिस्तान था या दीगर इलाके, उसके बावजूद अवाम जो है मानने के लिए तैयार नहीं है। एक नामी गिरामी सहाफ़ी गैर जानिबदार सहाफ़ी की तरफ से सर्वे रिपोर्ट जारी की गई है, उसका हवाला भी आपके सामने रखेंगे। और साथ ही साथ कराची से जो पीटीआई के मुनहरिफ अरकान थे, चेयरमैन थे और बल्दियाती नुमाइंदे थे, वो किसी दूसरी जमातों में जाने के बजाय इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को प्यारे हो चुके हैं। इसकी मुकम्मल डिटेल जो है आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले मैं आपसे वही गुजारिश करूंगा कि अब तक मेरा चैनल आपने लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा और अभी से आप लाइक का बटन दबा दें ताकि वीडियो हमारे दीगर दोस्तों तक भी पहुँच सके। हम आगाज़ करते हैं अपनी वीडियो का और सबसे पहले आपको बताते हैं खबर मनिका के इंटरव्यू के हवाले से। देखिए, पाकिस्तान में जितने भी मीडिया हाउसेज हैं, सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन, सबसे ज़्यादा काबिल अहल तरीन अगर सहाफ़ती इक़दार किसी को समझा जाता है अब तक सहाफ़ती इदारों में, तो वो समझा जाता है कि जियो नेटवर्क यानी कि जंग और जियो ग्रुप समझा जाता है। लेकिन जो इखलाकियात और जो सियासी मामलात के मामले में जंग और जियो इखलाकी इक़दार की नफ़ी कर रहा है, उस हवाले से जो है अब तमाम तर जो लोग हैं, तमाम तर जो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में रहने वाले, पाकिस्तान से बाहर रहने वाले नौजवान तबका ख़ास तौर पर, वो अब इस एक्ट को पसंद नहीं कर रहा है क्योंकि जहाँ कुछ अर्से पहले दीगर सियासी जमातों के जो रहनुमाओं के ऊपर सवाल उठते थे, चाहे आप मोहम्मद ज़ुबैर गवर्नर की बात करें या उसके बाद फिर आप जो है वो परवेज़ रशीद की बात करें, दीगर की बात करें, जब जिनकी वीडियोस वायरल होती थी तो उसके बाद तमाम जो मीडिया के बड़े बड़े सहाफ़ी थे सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया पे उन्होंने बड़ी बात की कि देखिए जी इनके जो है वो ज़ाती मामलात हैं, पर्सनल इश्यूज़ हैं। लेकिन उसके बाद फिर वही लोग बढ़ा चढ़ा के पेश करते रहे इस दौरान कि इमरान खान की बुशरा बीबी से किस तरह शादी हुई, इद्दत के दौरान शादी हुई, और उसके बाद फिर एक तवील अरसे से ये बात भी जारी थी कि खबर मनिका बहुत जल्द आएंगे और इंटरव्यू देंगे। और इसकी आपके सामने की मिसाल है कि जिसमें जो है वो जो ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब साबिक वज़ीर दिफ़ा हैं, उन्होंने भी कुछ अर्सा पहले ही एक इंटरव्यू के दौरान कह दिया था कि खबर मनिका ने इंटरव्यू दे दिया है। हालांकि उस वक्त किसी के शायद गुमान में भी ना हो कि खबर मनिका इस किस्म की बातें कर सकते। अब उनका ये कहना है कि देखें जी पीरी मुरीदी के चक्कर में इमरान खान ने उनका घर उजाड़ दिया। लेकिन बात यह है कि पीरी मुरीदी के चक्कर में अगर मान लिया जाए कि घर उजाड़ भी दिया तो आप उस वक्त कहाँ थे जब सारी आप वज़ीर आज़म बने थे और खातून अव्वल बनी बुशरा बीबी, तो आपका और आपका ख़ानदान पूरी लाइफ कैसे एंजॉय कर रहा था। इवन कि आपने सारे वो मज़े लेने के बावजूद आपने हज भी किया, आप गवर्नमेंट के खर्चे पे
عمران خان اور اس کے بعد پھر ان کے جو دیگر جو گروپ گیا ہے وفد گیا ہے اس میں بھی آپ کی تصویریں وائرل ہوئیں جس میں آپ اس گروپ میں نظر آ رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ اس عمرے میں اور جب سعودی عرب دورے پہ گئے تو آپ اس وقت ساتھ ساتھ تھے. یہ میں نہیں یہ نون لیگ کے حامی جو صحافی ہیں جو سمجھے جاتے ہیں وہ آج بھی تصویریں وائرل کر رہے ہیں. تو پھر اس وقت آپ کی غیرت عزت اور شہرت کہاں تھی جب آپ آج ایک طویل عرصے کے بعد رو رہے ہیں لوگوں کے سامنے کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے. لیکن اس سے پہلے جو کچھ بھی ہوتا رہا اس میں بھی آپ نے کبھی جو ہے اظہار نہیں کیا اس بات کا کہ آپ کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا ہے. پیری مریدی کے نام پر آپ نے روکنے میں مکمل طور پر ناکام رہے, لیکن اگر اس وقت روکنے میں ناکام رہے تو اس کے بعد پھر جب وہ وزیر اعظم بنے تو پھر آپ نے ساری وہ لائف انجوائے کی جو آپ کر سکتے تھے اور آپ کا خاندان لائف انجوائے کر سکتا تھا. اس سارے تناظر میں اگر ہم بات کریں مختلف صحافیوں کی تو صحافیوں نے جو باتیں کی ہیں وہ بھی اب چیخ پڑے ہیں, کیونکہ جب یہ خبر آئی تھی عمر چیمہ کی طرف سے جس میں کہا گیا تھا کہ عمر چیمہ نے انٹرویو کیا اور اس کے بعد انہوں نے خبر بریک کی دی نیوز میں, تو بتایا گیا کہ جی عمر چیمہ کی خبر کے بعد مختلف جو تردیدی بیانات تھے خبر مانیکا کی طرف سے یا اس کے بعد پھر مختلف صحافیوں نے جب رابطے کیے تو اس میں ان ٹاپ کے صحافیوں میں جو انتہائی بریلینٹ صحافی ہیں زاہد گشکوری صاحب, انہوں نے بھی جو ہے وہ اس وقت بیان دیا جس میں وہ کہتے ہیں دیکھیں جی میں تو اپنے جو لفظ ٹو لفظ میری جو سٹوری ہے اس میں قائم ہوں, کیونکہ خبر مانیکا نے اس وقت ان کو بتایا تھا کہ 3 مہینے سے زیادہ وقت گزر چکا تھا اور میں نے طلاق عمران خان کی وجہ سے نہیں بلکہ میں نے اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پر طلاق دی, اور اس کے بعد پھر عمران خان کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. بچوں کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی اور مختلف تمام اینگلز پہ انہوں نے بات کی, اور آج بھی ان کا جو وہ والا اس ٹائم کا جو بیپر ہے جیو نیوز میں اس وقت تھے زاہد گشکوری صاحب, وہ بیپر ان کا وائرل ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم دوسری بھی بات کریں جو ہمارے انتہائی قابل احترام صحافی ہیں رؤف اللہ صاحب, ان کا بھی کاشف عباسی کے شو کا ایک بہت زیادہ کلپ وائرل ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جی اخلاقیات کا جنازہ کس طرح نکلتا ہے. خاص طور پر وہ شہباز شریف کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ اپنے جو ان کے تابع ملازمین تھے ان کی بیویوں کو طلاق دلوا کر پھر یہ شادی کرتے تھے اور اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد چھوڑ دیتے تھے. تو اخلاقیات کا جنازہ کون کب کس طرح نکالتا رہا ہے وہ انہوں نے کھل کے جو ہے وہ اظہار کیا. آج بھی اس وقت بھی جو رؤف اللہ صاحب ہیں انہوں نے جو ہے وہ اپنی جو ایک اظہار ہے کچھ یوں کیا ہے. وہ کہتے ہیں جی جن پی ٹی آئی کے حامیوں کو بڑی فکر ہے کہ خبر مانیکا کے انکشافات کے بعد ان کے مہاتما, انہوں نے لفظ مہاتما استعمال کیا ہے, مہاتما کو بہت بڑا سیاسی نقصان سیاسی اور یا ذاتی نقصان پہنچا ہے تو اس تسلی رکھیں کچھ نہیں ہوگا, بلکہ خان کی مقبولیت مزید بڑھے گی. اس ملک میں ذاتی کردار اس کے بعد اخلاقیات کرپٹ لیڈر یا کرپشن کے ایشوز پر عوام ووٹ نہیں ڈالتی, نہ اسے ان کے سکینڈل سے کوئی جو ہے فرق پڑتا ہے, الٹا چسکے لے گی. اگر پڑتا ہوتا تو عمران خان پہلے تو وزیر اعظم نہ بنتے یا آج ان کے تمام باتوں کے باوجود اتنے مقبول نہ ہوتے, اور نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم نہ بن رہے ہوتے. $60 ملین کی منی لانڈرنگ کے باوجود زرداری صدر نہ بن جاتے. اور اس کے بعد پھر شکر کریں انہوں نے کہا کہ یہ چل قوم ہے, ایسے لیڈروں کی مالی کرپشن یا اخلاقی کردار کشی جیسی معمولی باتوں پر ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ رؤف اللہ صاحب کا کہنا ہے کہ جس طرح خبر مانیکا کا انٹرویو ہے اس تناظر میں یہ بول رہے ہیں کہ زرداری کے اور اس کے علاوہ نواز شریف کے شہباز شریف کے اس طرح کے اسکینڈل سامنے آتے رہے اس وقت تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑا. بہرحال آگے بڑھتے ہیں اور آگے مزید خبروں کی طرف جاتے ہیں تو اس میں مزید خوفناک اور انتہائی اہم خبریں بھی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے میں جو چیزیں رکھنے جا رہا ہوں اب وہ ہے حبیب اکرم صاحب کا ایک سروے رپورٹ ہے. انہوں نے سروے رپورٹ جاری کی ہے. سروے کے مطابق چترال اور دیر کی جو عوام ہے انہوں نے اپنا فیصلہ سنا ہے. اگر مقبولیت کی اس سروے رپورٹ کی اگر بات کریں چترال کے علاقے کی تو پی ٹی آئی کی جو مقبولیت ہے وہ ہے 40%. مسلم لیگ نون کی مقبولیت کا جو تناسب ہے وہ ہے 18%. جو وہ لوگ جنہوں نے اظہار کیا کہ وہ ووٹ نہیں دیں گے کسی کو ان کا ہے 17%. اور اس کے بعد پھر دیگر جو لوگ ہیں ان کی مطلب ادر پارٹیز کی طرف 17% ہے. اور اس کے بعد پھر جماعت اسلامی کی طرف جو رجحان ہے لوگوں کا وہ ہے 8%. اس کے بعد پھر عام انتخابات 2024 میں کون سی جماعت جیتے گی اس میں جو دیر بالا کا علاقہ ہے اس میں ان کا جو سروے رپورٹ ہے دیر بالا کی رپورٹ کے مطابق سروے رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی کی جو مقبولیت ہے وہ 48% ہے. جنہوں نے کہا کہ ہم ووٹ ہی نہیں دیں گے کسی پارٹی کو ووٹ نہیں ڈالیں گے اب اس کا ہے 17%. جماعت اسلامی کا جو
रुझान है लोगों की तरफ, लोगों का जमात इस्लामी की तरफ, उनकी जो मकबूलियत है वो 13% है। और उसके बाद फिर अदर पार्टीज़ की जो मकबूलियत है उस हवाले से बताया गया है कि 12% और पीपल्स पार्टी की महज 12% मकबूलियत है इन इलाकों में। उसके बाद अगर लोअर दीर की बात करें तो लोअर दीर में भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने इन दोनों इलाकों के बजाय लोअर दीर में मजीद रिकॉर्ड तोड़े हैं, जिसमें उनकी मकबूलियत इस वक्त जो बताई गई है वो 56% है। किसी को वोट नहीं डालेंगे उनकी 25% वोट जो उनका जो है वो रेशो है। उसके बाद फिर अदर पार्टीज़ का जो है वो 10%, जमात इस्लामी का 6% और उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी की वह मकबूलियत जो है वो 6% है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आज़ाद कश्मीर के हवाले से, वहाँ से भी खबरें अच्छी कुछ नहीं आ रही, क्योंकि वहाँ भर भी जब आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को तब्दील किया गया तो आज तक इस वक्त तक आज़ाद कश्मीर की जो अवाम है वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम जो रजीम चेंज की गई है पाकिस्तान में जिस तरह हुई है, उसके बाद फिर आज़ाद कश्मीर में हुई है, उसको भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। और हम आगे बढ़ें और आगे बढ़ने के साथ साथ आपके सामने कुछ ये चीज़ रखते हैं, जिसमें एक तरफ इमरान खान की तरफ से जो है वो कहा गया है कि वो जो जस्टिस काजी फैजी साहब है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनको ख़त लिखेंगे कि जो 9 मई के वाक़यात हैं उनकी तहकीकात कराई जाए, आज़ाद और शफाफ तहकीकात कराई जाए, ताकि तमाम उन लोगों का पता लगाया जा सके कि इस वाक़े में कौन मुलव्वस था, किसको फ़ायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ। उस मुकम्मल यकीन के साथ उन्होंने ख़त लिखने का इरादा किया है। उनके वकला की तरफ से जो है वो बताया गया। दूसरा, वो नैब की तरफ से भी जब तहकीकात के मामले में बताया गया कि नैब उनसे अल कादर यूनिवर्सिटी के मामले में तहकीकात कर रहा है, तो वो कहते हैं जी नैब वाले आते हैं अल कादर यूनिवर्सिटी में तहकीकात के हवाले से उनसे मिलते हैं और गपशप लगाते हैं। इमरान खान की तरफ से जो है वो बताया गया है। बाकी सरफराज भुट्टी साहब कहते हैं जी इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल ही होगा, यानी कि उनका केस फौजी अदालत में ही चलाया जाएगा। ये उन्होंने बड़ा बयान दिया है। वो कहते हैं जी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। ताहम ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट नज़रसानी की दरखास्तों पर क्या फैसला देती है। वफाकी हुकूमत की नज़रसानी की अपील पर फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। हमारी प्रोसिक्यूशन इतनी कमज़ोर नहीं कि इतनी मजबूत नहीं कि मुल्ज़मान को सज़ा दिलवाई जा सके, तो लिहाजा ये हम चाहते हैं कि इस इमरान खान का जो मामला है इसका ट्रायल भी जल्दी भी हो और उसके बाद फिर एक मजबूत तरीके से उसकी प्रोसिक्यूशन की जाए, तो उसका जो है वो सिविल अदालत के बजाय, सिविलियन अदालत के बजाय मिलिट्री ट्रायल किया जाए। उसके साथ हम थोड़ा सा आगे बढ़े, आपको एक और ख़बर दें कि आपको याद होगा जब मेयर की इंतखाब था तो उस वक्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़ी तादाद में तकरीबन 40 से ज़ायद बल्दियाती नुमाइंदे मुंतखब हुए थे और पीटीआई ने ऐलान किया था कि वो जमात इस्लामी को सपोर्ट करेंगे, लेकिन उस दौरान जो है वो ये तमाम उनके मुंतखब नुमाइंदे गायब हो गए थे। अब कुछ अर्सा पहले तक तो इतलात थी कि वो नुमाइंदे एमक्यूएम में जाएंगे और भरपूर कोशिशें भी जारी थी इधर उधर से, लेकिन एमक्यूएम के जाने के बजाय या सिंध की किसी भी बड़ी जमात में जाने के बजाय वो जो है उन्होंने रुख इख्तियार किया इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ और वहाँ पर वो तमाम जो नुमाइंदगान हैं जो गायब हो गए थे उस दौरान मेयर के इंतखाबात के दौरान और लापता कर दिए गए थे, उनके नामालूम मकामात से इंटरव्यूज़ सामने आते रहे। अब मौलवी महमूद की सरबराही में उन्होंने इस्तेकाम पार्टी ज्वाइन की है, जिसमें एक खातून और दीगर जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो मौजूद हैं और उन्होंने पीटीआई को बाकायदा तौर पर छोड़ने का ऐलान किया है और अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। मज़ीद इस सिलसिले में जो भी अपडेट्स होंगी आपके सामने रखते रहेंगे। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।